गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इसमें हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 38 चैप्टर 9 का क्लास 7। सो अब स्टार्ट हो रहा है इनवर्स प्रोपोर्शन। सो क्वेश्चन नंबर 1 कंसिडर करते हैं और देखते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन होता क्या है। 5 वर्कर्स टेक 12 डेज टू वीड अ फील्ड। हाउ मेनी डेज वुड 6 वर्कर्स टेक? हाउ मेनी डेज वुड 15 वर्कर्स टेक? तो अब हम इनवर्स प्रोपोर्शन जानते हैं क्या होता है। सो हम स्टार्ट करते हैं। ये एक फील्ड है। ये फील्ड को वीड करने के लिए 5 वर्कर्स की ज़रूरत पड़ती है, जिनको 12 दिन लगते हैं ये एक फील्ड वीड करने में। अब हमें पूछा गया है हाउ मेनी डेज वुड 6 वर्कर्स टेक। अब सेम फील्ड है, 6 वर्कर्स लगते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम फील्ड है बट नंबर ऑफ वर्कर्स 15 हो चुके हैं। तो अब आप देखोगे जितने ज़्यादा वर्कर्स होंगे उतने कम दिन लगेंगे। आई रिपीट, अब जैसे कि 5 वर्कर्स है, उनको 12 दिन लग रहे हैं। नंबर ऑफ वर्कर्स कम है, अगर नंबर ऑफ वर्कर्स कम है तो नंबर ऑफ डेज ज़्यादा होंगे। सपोज नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ गए तो नंबर ऑफ डेज कम हो जाएंगे। जितने ज़्यादा लोग काम करेंगे एक फील्ड के पीछे उतना ही जल्दी काम होगा, तो नंबर ऑफ डेज रिड्यूस हो जाएंगे। सो दिस इज द ओवरऑल थिंग ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। सो लेट्स स्टार्ट विद इनवर्स प्रोपोर्शन फॉर सम। जैसे हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन में फर्स्ट स्टेटमेंट लिखते थे वैसे ही सेम लिखेंगे। द नंबर ऑफ वर्कर्स एंड डेज टेकन बाय देम टू वीड अ फील्ड आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। ये लिखना कंपलसरी है, इसके मार्क्स होते हैं। अब जैसे हम लास्ट वीडियो में किया था, जो ढूंढना होता है वो हमेशा x रखना चाहिए। सो लेट 6 वर्कर्स टेक x नंबर ऑफ डेज। ठीक है, तो टेबल बना लेंगे जिससे इजी हो जाएगा। एक साइड पे लिखेंगे वर्कर्स एंड एक साइड पे लिखेंगे नंबर ऑफ डेज। तो अब पहले कितना दिया है गिवन 5 वर्कर्स एंड 12 नंबर ऑफ डेज। तो वैसे ही हमने क्या ढूंढने बोला है, 6 वर्कर्स का ढूंढने बोला है। 6 वर्कर्स को कितने दिन लगेंगे ये हमने कंसीडर कर लिया, x लिख दिया। अब हम करेंगे वर्कर्स इंटू नंबर ऑफ डेज इक्वल्स टू वर्कर्स इंटू नंबर ऑफ डेज। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड सम। इनवर्स प्रोपोर्शन का ही सेकंड सम है ये। मोहन राव took 10 days to finish a book, reading 40 pages every day. How many pages must he read in a day to finish it in 8 days? अब मोहन राव को 10 दिन लगे एक बुक पढ़ के फिनिश करने में, और उसने क्या किया, 40 पेजेस हर दिन पढ़े। तो उसे कितने पेजेस रोज पढ़ने चाहिए तब वो 8 डेज में बुक फिनिश कर पाए। हमें ये ढूंढना है कि वो एक दिन में कितने पेजेस रीड करने वाला है जिससे कि बुक 8 दिन में ख़त्म हो जाए। तो अब हम लिखेंगे, जैसे कि आप देख रहे हो ये सम इनवर्स प्रोपोर्शन का है। जितने ज़्यादा वो पेजेस पढ़ेगा उतना कम उसका दिन लगेगा बुक ख़त्म होने में। सो पेजेस read in a day and the number of days to complete the book are in inverse proportion। ये लिखना कंपलसरी है। अब हमें क्या ढूंढना है, उसको हम x ले लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ पेजेस read be x to complete book, complete reading the book in 8 days। so let's start। जैसे हमने लास्ट सम में किया था टेबल बना के, वैसे ही करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे पेजेस read in a day और यहाँ पे होगा नंबर ऑफ डेज फॉर कंप्लीटिंग द बुक। सब क्या दिया है वो लिखेंगे, पेजेस read 40, नंबर ऑफ डेज 10। अब पेजेस read हमें पता नहीं है और नंबर ऑफ डेज 8 है, तो उसको सॉल्व कर लेंगे। 40 इंटू 10 पेजेस read इंटू नंबर ऑफ डेज इक्वल्स टू x इंटू 8। तो x अकेला रख लेंगे। 40 इंटू 10 ये हो जाएगा डिविजन में। सो x विल बी 8 5 is 40। सो 5 इंटू 10 दैट इज 50। सो x की वैल्यू है 50। 50 पेजेस
Okay, so let's start with the third sum. अब Mary cycles at the speed of 6 km per hour. How long will she take to reach her aunt's house, which is 12 km away? How long she will take if she cycles at the speed of 4 km per hour? अब मैरी साइकिल चला रही है एट द स्पीड ऑफ 6 km per hour. अब इसमें पूछा गया है कि हाउ लॉन्ग विल शी टेक टू रीच हर आंट्स हाउस विच इज़ 12 km अवे. अगर उसकी आंट का हाउस 12 km अवे है तो 6 km per hour की स्पीड से वो कितने टाइम में पहुंचेगी वहाँ. और वैसे ही अगर उसकी स्पीड है 4 km per hour तो उसको कितना टाइम लगेगा. तो ये भी इनवर्स प्रपोर्शन का ही है. जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतनी जल्दी वो पहुंचेगी. सो लेट्स स्टार्ट. स्पीड एंड टाइम टेकन to reach her aunt's house are in inverse proportion. ये कंपलसरी स्टेटमेंट है. अब जो ढूंढना होता है उसको हम x कंसिडर करते हैं. लेट शी टेक x hours to cover 12 km at the speed 6 km per hour. ये हो गया x hours to cover 12 km at speed 6. एंड दूसरा भी ढूंढ लेते हैं, हम दोनों साथ में ढूंढेंगे. y hour to cover 12 km at speed 4 km per hour. अब हम ये दोनों ढूंढेंगे. हम पहले टेबल बना लेंगे या रफ वर्क में भी कर सकते हैं. यहाँ पे होगा स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस. सो अब 6 km पर आवर की स्पीड से उसे कितना टाइम लगेगा, दैट इज x hours एंड डिस्टेंस है 12 km. अब 4 km पर आवर की स्पीड से उसे कितना लगेगा, y hours एंड डिस्टेंस इज द सेम. ठीक है. अब जैसे साइंस में आप पढ़ते हो डिस्टेंस का फॉर्मूला आप अगर कोई एक भी याद रखते हो, जैसे कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है. अगर आप ये एक फॉर्मूला याद रखते हो तो आप तीनों भी ढूंढ सकते हो. जैसे यहाँ पे हमें टाइम ढूंढना है तो आप टाइम को अकेला रख के डायरेक्टली कैलकुलेट भी कर सकते हो, जैसे कि टाइम. सो लेट्स स्टार्ट विद द फोर्थ सम. द स्टॉक ऑफ ग्रेन इन अ गवर्नमेंट वेयर हाउस लास्ट 30 days फॉर 4,000 पीपल. हाउ मेनी डेज विल इट लास्ट फॉर 6,000 पीपल. सो अब एक स्टॉक ऑफ ग्रेन है एक गवर्नमेंट वेयर हाउस में जो 30 दिन तक चलता है फॉर 4,000 पीपल. 30 दिन तक चलता है फॉर 4,000 पीपल. हाउ मेनी डेज विल इट लास्ट फॉर 6,000 पीपल. अब जैसे ही नंबर ऑफ पीपल बढ़ जाते हैं वैसे ही स्टॉक कम दिन तक चलेगा. सो ये सिमिलरली इनवर्स प्रोपोर्शन का सम है. ये सम की मैं सिर्फ आपको हिंट दूंगी, आपको सॉल्व करके मुझे कमेंट में आंसर बताना है. सो इनवर्स प्रोपोर्शन का सम है ये. इसका मैं टेबल बना के बता देती हूँ आपको. नंबर ऑफ पीपल एंड नंबर ऑफ डेज. नंबर ऑफ पीपल 4,000 थे तब स्टॉक कितने दिन चलता था, 30 days. और नंबर ऑफ पीपल 6,000 है तो स्टॉक चलेगा x डेज. मैंने जैसे आपको सिखाया था लास्ट 3 सम्स में जो ढूंढना होता है उसकी वैल्यू हमेशा x लिखते हैं. तो ये जब लिखने के बाद फर्स्ट लाइन भी आपको अच्छे से लिखनी है. उसके बाद आपको कंसिडर करना है इट विल लास्ट x डेज फॉर 6,000 पीपल. एंड देन डायरेक्टली जैसे हमने सॉल्व किया था नंबर ऑफ पीपल इंटू नंबर ऑफ डेज, 4,000 इंटू 30 इक्वल्स टू 6,000 इंटू x. सो आगे का आंसर आप मुझे वीडियो में कंटिन्यू करके बताइए. ये आंसर अपने बुक में सॉल्व करिएगा और मेरे को कमेंट में आंसर बताइए. थैंक यू.